मैं निमेश शुक्ला और प्रस्तुत है आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहली खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया और इसमें उनके साथ रहे मंगल पांडे और उन्होंने कहा कि कम से कम 2 लाख कोरोना की जांच रोज होनी चाहिए और जो बाहर से यानी कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं उनकी अनिवार्यतः कोरोना जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मंगल पांडे को यह भी निर्देश दिया कि वो वायरल बुखार के बढ़ते हुए मामलों से राज्य को अलर्ट पर रखें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहे। दूसरी खबर, राज्य में वायरल बुखारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका छोटा सा नज़ारा हमें कल देखने को मिला जब बिहार के राजधानी पटना के 4 प्रमुख अस्पतालों में 282 नए मरीज आए। इसमें से 21 बच्चे न्यूमोनिया से पीड़ित थे और बाकियों को वायरल बुखार हुआ था। इसको देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया कि प्रदेश के तमाम पीएचसी में कम से कम 5 बेड अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन बेड बनाए जाएंगे और वह वायरल बुखार वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा वहां के राज्यपाल माननीय देवव्रत महोदय को सौंप दिया है। भाजपा हाल ही के समय में अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने का यह कार्य लगातार कर रही है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि अगला सीएम कौन होगा। अभी नाम तय नहीं है कि गुजरात का अगला सीएम कौन होगा। पटेल और मनसुख मंडाविया रेस में आगे चल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अगली खबर, दिल को झकझोर देने वाली एक भयावह तस्वीर, निर्भया की याद को ताज़ा करने वाली खबर, जिसमें पिछले शुक्रवार को एक महिला लथपथ खून से सनी हुई जो पाई गई थी साकीनाका इलाके में, कल उसने दम तोड़ दिया। उसके साथ इतनी बर्बरता की गई थी, आंत में गहरे जख्म थे और महिला वेंटिलेटर पर थी, लेकिन वह जिंदगी और मौत की जंग हार गई। इस मामले पर देश में काफ़ी आक्रोश है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, तमाम प्रबुद्ध जन उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है। चलते हैं अगली खबर पर। आर्थिक खबरों में जो कि खबर है ग्रामीण बैंक से। ग्रामीण बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनके एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं और आरबीआई इसको लेकर अब सख्त हो रहा है। धीरे धीरे बैंकों के जो परिसंपत्तियां हैं उनसे ज़्यादा उसके ऋण हो गए हैं और जिन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम 1975 के अधीन हुआ था, 1982 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या लगभग 196 थी, आज घटकर मात्र 48 रह गई है। बिहार में ऐसे बैंक जो पहले 16 थे अब मात्र 2 रह गए हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह भी अपनी मातृ संस्थाओं में विलीन हो जाएंगे और इनका एनपीए लगातार बढ़ना इसका बहुत बड़ा कारण है। अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में यह कहा है कि जो दंपत्ति कोरोना काल में शादी होने के बावजूद भी अपनी शादियों को रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं और जिससे उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं आ रही होंगी कागज़ों के बनवाने में और सफ़र और यात्रा करने में, तो ऐसे दंपत्ति शारीरिक रूप से उपस्थित न होकर भी चाहें तो वर्चुअल रूप से अपनी शादियों को रजिस्टर करा सकते हैं। यह एक अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्देश में कहा है। अगली खबर विदेशों से। विदेशों में पश्चिमी एशियाई देश लेबनान की बात करते हैं। लेबनान जो कि गृह युद्ध के बाद से लगातार कर्ज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहा था, धीरे धीरे वह डूबता जा रहा है और लेबनान में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग आम ज़रूरतों के लिए भी 4 घंटे से 8 घंटे कतार में खड़े रहते हैं। चीज़ें 6 गुना से 8 गुना तक महंगी हो गई हैं और स्वास्थ्य और बिजली जैसी सेवाएं भी कुछ समय के बाद ठप हो जा रही हैं। लेबनान एक घनघोर आर्थिक संकट से गुजरता हुआ और एक विचित्र स्थिति में धीरे धीरे फंसता हुआ एक पश्चिमी एशियाई देश है। अगली खबर मौसम से। मौसम की खबर में दिल्ली में हमने देखा कि कल एक ऐसी तस्वीर आई कि एयरपोर्ट परिसर में पानी चला गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पिछले 77 साल में सबसे अधिक बारिश दिल्ली में पिछले 10 दिनों में हुई है और 11 दिन में दिल्ली का औसत बारिश 380 mm रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और एयरपोर्ट में पानी की आपात लैंडिंग इसकी गवाह है। अंतिम खबर खेल से। यूएस ओपन में एक ऑल टीनेजर फाइनल खेला गया जिसमें 18 साल की एमा राडुकाने जो कि कनाडा मूल की हैं लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, उन्होंने कनाडाई खिलाड़ी लेला एवी फर्नांडेज को हराकर इस प्रतिष्ठित यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। आज के लिए इतना ही और रोज़ हम इसी समय ऐसी ही खबरों के साथ आते रहेंगे और ये वो खबरें होंगी जो विद्यार्थियों के लिए उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्व के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप हमारी खबरों के साथ रोज़ जुड़े रहेंगे
तो किसी अखबार या अन्य मैगजीन को पढ़ने के बजाय आप इससे ही सारे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। इसमें सुझाव और संशोधन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।